ग्राम पंचायत हरदुआ रावजू में गलत जानकारी देकर की जा रही सीएम हेल्पलाइन शिकायत के संबंध में हरदुआ सरपंच ने दी जानकारी। मध्य प्रदेश में जारी सेवा सीएम हेल्पलाइन जो कि हितग्राहियों के लिए कारगर साबित हो रही है, वहीं कई हितग्राही सीएम हेल्पलाइन का गलत तरीके से इस्तेमाल कर अधिकारी कर्मचारियों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा ही मामला रेपरा तहसील के ग्राम पंचायत हरदुआ रावजू से प्रकाश में आया है, जहां के सरपंच लक्ष्मण सिंह यादव ने सीएम हेल्पलाइन से परेशान होकर अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुने। सरपंच साहब, जैसे कि मैंने सुना है कि आप सीएम हेल्पलाइन के संबंध में कुछ जानकारी प्रदान करना चाहते हैं, क्या जानकारी है बताइए। श्रीमान जी, ये जानकारी मैं दे रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन को। ये कहना चाहता हूँ कि वर्तमान में मैं जनप्रतिनिधि हूँ और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय 23,000 सरपंचों को बुलाए थे और उनने कुछ जानकारियाँ दी थी सरपंचों के लिए, और हमारी तनख्वाहों के बारे में भी उनने कहा था कि आज से मैं एक ऐलान करता हूँ कि 4250 रुपया सरपंचों को। दो चार बातों उनने महत्वपूर्ण कही थी और 181 के बारे में उनने कहा था कि मुझे कुछ सूचनाएं आ रही हैं कि 181 कुछ लोग झूठी कर देते, तो उनके प्रति भी मैं एफआईआर दर्ज कराऊंगा। और ये होना चाहिए क्योंकि 181 आजकल एक साधारण बात हो गई है, उस पर हमें काम करने में बड़ी अड़चन आ रही है। हम एक जनप्रतिनिधि हैं, शासन की कुछ जन कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही हैं उसको हम स्वीकार करके और समय सीमा पर काम करना चाहिए, उस पर हमें अड़चन पैदा हो रही है। जैसे कि शासन ने अभी नल के सामने एक सोख्ता बनाए। सोख्ता का मतलब ये है, सरकार की जो योजना है कि नल के सामने जो पानी बह रहा है उस गड्ढे में जाएगा, तो गड्ढे में जाएगा तो नीचे वो वाटर लेवल उससे जो है आने वाले समय में पानी की एक समस्या का निदान होगा। तो हमारे ही गांव के कृष्ण मुरारी रोधी, उनने शिकायत 181 पे की है। उस शिकायत उस पर लिखा हुआ है शिकायत पे, तो सामने जो मैटर है मेन ऑनलाइन देखा जा रहा है। आजकल सभी अधिकारी देखते होंगे ऑनलाइन में, आजकल यही सिस्टम है। तो कृष्ण मुरारी लोधी शिकायत कर रहे हैं कि लक्ष्मण सिंह यादव सरपंच द्वारा लिखा है उस पर ऑनलाइन पे ये सोख्ता बनाए गए सेक्रेटरी राम प्रसाद चौधरी द्वारा, और इसके फर्जी राशि निकाल करके आहरण कर लिया है। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ वो हमारे अधिकारी जनपद सीओ अच्छा काम कर रहे हैं। इस चीज़ों में उन्हें अड़चन आ रही है, जिला सीओ उनको अड़चन आ रही है। तो कुछ 181 जो ज़बरदस्ती की लोग लगा रहे हैं, तो मैं इसको फिर लेकर के पन्ना पहुँच गया मंगलवार को जन सुनवाई में। कलेक्टर साहब से निवेदन किया हूँ कि श्रीमान जी, इस तरह की शिकायतों पे हमारे अधिकारी मिल ले जाते हैं सबके सब। अभी एक दिन तहसीलदार महोदय हमारे गांव पहुंच गए। अब मुझे जानकारी हुई कि अच्छा मुझे नहीं बुलाया गया वहाँ पे, मुझे उससे मतलब नहीं। लेकिन देखिए, अधिकारी हैं वो काम में लगे हुए, उन्हें ज़बरदस्ती के 181 प्लान लेने के लिए खड़ी हो जाती है। प्रेशर अधिकारियों पे पड़ता है, जनप्रतिनिधियों पे नहीं। लेकिन अधिकारी फिर काम कहाँ से करेंगे, और क्षेत्र में हर विभाग में ही मचा हुआ है। तो वो जो शिकायत किए थे हमारे गाँव की 181 पे, उनका कहना था कि हमारी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि राशि नहीं आ रही। तो उन्हें शिकायत तो ठीक की, जायज़ की, लेकिन सरकार द्वारा जो हो रहा है तो वो जानकारी ग्राम पंचायतों को नहीं है। जैसे कि 19-20 से जिन लोगों ने रजिस्ट्री करा दी किसी के नाम पे, उनका पैसा शासन द्वारा नहीं आता, और जिन लोगों के खाता फूटे गए उसमें पैसा ही डलता। पैसा उन लोगों का आ रहा है जो शुरू में जिनका पंजीयन हो गया था। तो मजबूरन एक साहब को झूठा छपा 181 वो उनको जाना पड़ा, साहब मजबूरन परेशान हुए। ऐसे ही हमारे जनपद सीओ बेचारे विधे रहते हैं, जबकि वो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे साहब हैं। अब उसमें हम भी विधे हैं, साहब भी विधे हैं, सेक्रेटरी विधा है, अब पूरा डिपार्टमेंट 181 लगभग इतनी 181 चल रही है पन्ना जिले के अंदर। उसकी जांच हो, अच्छी शिकायत हो, हितग्राही का काम लायक उसका काम हो, और अगर झूठी शिकायत कोई करता है तो उसकी जांच के उपरांत जो दोषी व्यक्ति हो उसके प्रति कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। अगर इस तरह से नहीं होता तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपकी 181 आपके लिए झूठी साबित ना हो करके आपको हानिकारक पैदा हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।